और रोहितास आज अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। मन के अंदर अशांति का एक दावानल है, वह अपने आप ही भड़कना प्रारंभ हो जाता है। वह चोर के रूप के अंदर अपनी प्रख्याति सब जगह प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। लोग उसका नाम लेते ही अपने आप ही घबराना प्रारंभ कर देते थे। रोहितास इतना भयानक चोर था जिसके नाम से ही लोगों के कलेजे है कांपने प्रारंभ हो जाते थे और वह दिन दहाड़े डाका डालने में, चोरी करने में कोई प्रकार की देरी नहीं लगाता था। रास्ते चलते हुए किसी भी सेठ और साहूकार को लूटना तो उसके दाएं हाथ का खेल बन जाता था। यदि औरतें मंगलमय अवसरों पर मंगल गीत गाने के लिए अपने घर से रवाना होती, यदि अपने शरीर पर आभूषण पहन कर जाती, उनके मन के अंदर हमेशा डर, भय और क्षोभ बना रहता था। कहीं रोहिदास रास्ते के अंदर मिल गया तो फिर क्या होगा, और वह भी इतना शातिर चोर बन जाता है। पता लगना चाहिए उधर से कोई गहने पहनकर जा रही है, वह इस तरह से झपाटा मारता, बेचारी औरतों के कान हैं वो काट कर ले जाता, नाक है वह काट कर ले जाता, हाथ काट कर ले जाता। इतना क्रूर मिजाज का रोहितास चोर था। प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अब लोगों के मन के अंदर और ज़्यादा खौफ का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। सम्राट जगत सिंह के कानों के अंदर रोहितास की चोरियों का जब गूंज गुंजायमान होना प्रारंभ होता है, तब वह अपने सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को आदेश देता है, जाओ उस रोहितास को पकड़ कर लाओ। पर कोई भी मंत्री अधिकारी है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चारों तरफ आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए रोहितास को तो हर हालत में पकड़ कर ही लाना है। वह इतना महाभयानक खतरनाक चोर है जो जिंदा रहने का भी अधिकारी नहीं है। इस तरह जब उद्घोषणाएं होनी प्रारंभ हो जाती है, रोहितास के कानों के अंदर जब यह आवाज़ गूंजती है, उसको भी मन के अंदर एक भय और डर है सताना प्रारंभ कर देता है। सोचता है अब यदि मैं चोरी करूँगा, पकड़ा गया तो सूली और फांसी की सिवाय और मेरे को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए? इसी उधेड़ बुन के अंदर वह भटकता रहता है। एक जगह पर जाता है जहाँ पर संतों की धर्म सभा हो रही थी और वह भी धर्म सभा के प्रांगण में जाकर बैठ जाता है। चोर अपनी वीतराग अवस्था की अवस्था बनाकर बैठता है। संतों की बात उसके जीवन को अपील करने वाली बन जाती है और वह अपने आप को संकल्पवान बना लेता है, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। संतों के स्थान से बाहर जाता है। थोड़ी देर के अंदर अपना लिया हुआ नियम है वह भूल जाता है और चोरी करने के लिए अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। पता नहीं वह कितने कितने संतों के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था और कितनी कितनी बार अपने मन के अंदर चोरी नहीं करने का संकल्प है यह भी अभिव्यक्त कर चुका था, पर हर बार वह अपने संकल्प को तोड़ ही देता था। उसके समझ में नहीं आ रहा है अब मैं करूं तो क्या करूं, और ज़्यादा मन के अंदर चिंताएं व्याप्त होने प्रारंभ हो जाती है। कहीं राजा जगत सिंह है घेरा डलवा कर मेरे को पकड़ नहीं ले। जिस दिन मैं राजा के पकड़ में आ गया हूँ उस दिन मेरा
जिंदा रहना है वह बहुत ही मुश्किल और कठिन बन जाएगा। अब मेरे को और ज़्यादा सावधानी के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या कर सकता हूँ? उसी समय उसके कानों के अंदर आवाज़ गुंजायमान होती है। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, उनका नगर के अंदर आगमन हुआ है। उन संतों के पास के अंदर सारी बीमारियों का इलाज विद्यमान है, चाहे बीमारी कैसी ही क्यों नहीं हो। जब रोहितास के कानों के अंदर उन संतों का नाम गुंजायमान होता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, संत रविदास के चरणों में पहुंच जाता है। विनम्रता के साथ निवेदन करता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं चोरी करना नहीं चाहता हूं, पर मेरा मन है चोरी किए बिना नहीं रह सकता है। मैंने सैकड़ों संतों के पास में 100 बार चोरी नहीं करने का प्रत्याख्यान भी कर लिया, पर मैं कभी भी अपने नियम के ऊपर अडिग नहीं रह सकता, तो यह चोरी करना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चोरी छोड़कर क्या करना है, चोरी तो आदमी को करते ही रहना चाहिए। यह बात सुनकर रोहितास आश्चर्य भरी नज़रों के साथ संत रविदास की ओर देखना प्रारंभ कर देता है। संत रविदास ने शिक्षा संभाल प्रदान करते हुए कहा, बेटा रोहितास, जितनी तू चोरियां करता है आज से डबल चोरियां करना प्रारंभ कर दे। रोहितास के लिए तो यह शब्द और ज़्यादा आश्चर्यकारी बनते जा रहे थे। रोहितास ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या फरमा रहे हो? तब संत रविदास ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ, तुम चोरी करो, पर एक बात का ध्यान रखो, होश पूर्वक चोरी करो। चोरी करने घर से जाओ तब होश में जाओ, मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। जब किसी मकान का ताला तोड़ो तब होश में तोड़ो, मैं ताला तोड़ रहा हूँ। जब तिजोरी को तोड़ो तब होश में रहो, मैं तिजोरी तोड़ रहा हूँ। तिजोरी में से हीरे पन्ने माणक मोती पैसे जो भी तेरे को चुराना हो वह जागरूकता के साथ के अंदर चुराने का प्रयास करो। कोई बात नहीं है, खूब चोरी करो और अपने जीवन के अंदर सुख प्राप्त करो। रोहितास यह बात सुनकर रवाना हो जाता है। सायंकाल का समय चोरी करने के लिए अपने घर से रवाना होता है। संत रविदास की बात याद आ जाती है, चोरी करने जाओ पर होश में जाओ। जब वह अपने होश को जागृत करता है तब पैर लड़खड़ाने प्रारंभ कर देते हैं। चोरी करने के लिए वह जा ही नहीं सकता है। यदि वह चला भी जाता है, दरवाजे को तोड़ता है, होश आते ही दरवाज़ा टूटना बंद हो जाता है। तिजोरी खोलता है, होश आते ही तिजोरी को खोलना भूल जाता है। सामने हीरे पन्ने माणक मोती देखता है, होश आते ही उनको उठाना भूल जाता है और वापस अपने घर पर आ जाता है। आज उसको परम संतोष की नींद आती है। 15 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। आखिर में वह संत रविदास के चरणों में पहुंचता और कहा, गुरुदेव आपने मेरे पर क्या जादू कर दिया। मैं चोरी करने के लिए जाता हूं, पर मेरा मन ही नहीं होता चोरी करने का, क्योंकि आपने मेरे को उपदेश दिया था होश पूर्वक काम करना। जब होश जागृत होता है तब न चोरी के लिए कदम बढ़ते हैं, न दरवाजे तोड़ने का साहस होता है, न हीरे पन्ने माणक मोती के हाथ लगाने का मेरा साहस होता है। पर यह भी मैंने अनुभव किया, 15 दिनों के अंदर मेरे को जिस तरह से संतोष की नींद आई है वह आज तक मेरे को कभी भी नहीं आई। तब संत रविदास ने कहा, जब व्यक्ति होशपूर्वक काम करता है तब अपने आप ही मन में संतोष की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी दिन से रोहितास ने हमेशा हमेशा के लिए चोरी के इस महान बुरे कार्य को तिलांजलि देकर अपने जीवन के अंदर
शांति का अवतरण करना प्रारंभ कर देता है। होशपूर्वक काम करना ही सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए कोई भी कार्य करो होश के साथ करो। आचार्य भूपेंद्र।